मिंटूर गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय थे, लेकिन उनमें से एक गाय थी जिसका नाम सीता था। वो एक बछड़े को जन्म देने वाली थी। बछड़े को जन्म देने में सीता को बहुत तकलीफ हो रही थी। श्याम सीता को बहुत चाहता था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। सारे गाय भी उसकी तकलीफ देखकर बहुत उदास थे। श्याम सीता के पास उसे प्यार करते हुए बैठा था और ऊपर वाले से उसके लिए प्रार्थना करता है कि उसके गाय सीता की तकलीफ दूर हो जाए। तभी सीता को एक बछड़ा होता है और सीता की तकलीफ दूर हो जाती है। श्याम ये देखकर बहुत खुश होता है और ऊपर वाली का धन्यवाद करता है। सीता अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। उसका बच्चा ये देखकर बहुत खुश होता है और फिर सीता अपने बच्चे को खड़े होना सिखाती है। श्याम ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सीता अपने बच्चे को और भी ज्यादा प्यार करती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा बहुत खुशी से अपनी माँ सीता का दूध पीता है। फिर रात जाकर सुबह होती है। किसान श्याम अपने पूरे गायों को लेकर जंगल चराने ले जाता है। और एक आम के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हुए बैठ जाता है। श्याम का इस तरह बांसुरी बजाना गायों को बहुत पसंद था। वो बहुत खुशी से श्याम की बांसुरी को सुनते थे। श्याम इसी तरह रोज अपने गायों को चराने लाता और वो पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता। गाय उसकी बांसुरी की आवाज सुनते हुए घास चरने लगते और उसकी मधुरता सी आवाज को ध्यान से खुश होकर सुनते। सारी गायें अपने मालिक श्याम से बहुत मोहब्बत करते थे। श्याम भी उन सब से बहुत मोहब्बत करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था और वो सब गायों को बुला बुला कर अपनी बांसुरी बजाता। वो इतनी मीठी बांसुरी बजाता कि सब गायें चाहे जितनी भी दूर हो वो उसकी बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़े दौड़े आ जाते थे। वो इसी तरह बांसुरी बजाकर अपने गायों को खुश करता और बारी बारी प्यार से उनका दूध निकालता और उन्हें बहुत प्यार देता। सीता जो श्याम की पसंदीदा गाय थी वो भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी और इसके साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन किसान श्याम अपने बैलों को जंगल में लाकर चरने के लिए छोड़ता है। वो आम के पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हुए बैठ गया था। किसान श्याम जिस जंगल में अपने गायों को चराने ले जाता था वहाँ एक शेर की भी गुफा थी और इसमें एक शक्तिशाली शेर रहता था जो हर दिन अपना शिकार ढूंढता। बैलें चढ़ते चढ़ते काफी दूर आ गए थे। तभी शक्तिशाली शेर की नजर श्याम के बैलों पर पड़ी और वो शेर तेजी से उन पर हमला करने आ रहा था। दौड़ने की आवाज सुनकर सब बैलों की नजर शेर पर पड़ी। शेर को अपनी तरफ तेजी से आता हुआ देख सब बैले वहां से भागने लगे। शेर भी उन पर हमला करने के लिए बहुत तेजी से भागने लगा। बेचारी बैलें अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। उन सब बैलों के झुंड में सीता नहीं थी। वो पेड़ के एक तरफ घास खाते हुए अपने बच्चे को याद कर रही थी। तभी रानी गाय जो सीता की दोस्त थी वो उसे इशारा करती है कि पीछे शेर आ रहा है। सीता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाती है। सीता घबराते हुए अपने बच्चे के बारे में सोचती है और तेजी से भागने लगती है। शेर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता।
सीता दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल जाती है। उसे वो रास्ता नहीं मालूम था और वो एक ऐसी जगह चले जाती है जहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो शेर उसके पास आने लगता है। शेर को आता देख सीता बहुत डर जाती है और पीछे हटने लगती है। शेर उसे देखकर दहाड़ लगाता है। सीता अपना सर नीचे कर लेती है और अपने बच्चे को याद करती है और बहुत रोने लगती है। शेर उस पर दहाड़े लगाते हुए आगे बढ़ता है। सीता बेबस होकर अपने आप को शेर के हवाले करने का निर्णय ले लेती है और बहुत रोने लगती है। शेर इसके अतराफ घूमते हुए दहाड़े मारता है और अपने मुंह में पानी लाता है। सीता ये देखकर पीछे हट जाती है और ऊपर वाले को याद करती है और शेर को अपने बछड़े के बारे में बताती है और थोड़ी देर की मोहलत मांगती है कि वो उसे थोड़ा समय दे, उसके बाद वो इसे खा ले। वो अपने बच्चे को एक बार देखकर प्यार करके आने का वचन लेती है। शेर उस पर भरोसा करके उसे थोड़ी देर की मोहलत दे देता है। सीता बहुत खुश होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शेर सीता को चेतावनी देता है कि अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊंगा। सीता दुखी मन से अपने घर अपने बछड़े के पास आती है और अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। अपनी माँ को देखकर बछड़ा उसकी तरफ तेजी से भागता है। सीता अपने बच्चे को बहुत प्यार करने लगती है। बछड़ा भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। ये देखकर सारी गाय बहुत रोने लगते हैं। सीता अपने बछड़े को सारी बातें बताती है। बछड़ा ये सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। सीता अपने बच्चे को समझाती है कि वो शेर को वचन देकर आई है कि वो तुमसे मिलकर थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। सब उसकी बातें सुनकर बहुत रोने लगते हैं। सीता अपने बच्चे को समझाती है कि उसके जाने के बाद कभी उसे याद करके नहीं रोएगा, हमेशा मुस्कुराएगा। और सीता पूरी रात अपने बच्चे को प्यार करने लगती है। रात जाकर सुबह हो जाती है। सीता का जाने का समय हो जाता है। सीता जाने से पहले अपने बच्चे से कहती है, बेटा तुम्हें हर वक्त ईमानदारी के साथ रहना होगा, सबका आदर करना होगा, सबके साथ अच्छी तरह खेलना और सबको प्यार से देखना। मुझे मालूम नहीं कि मैं फिर वापस आऊंगी कि नहीं। और फिर अपने दोस्त रानी और लता से कहती है कि उसके बच्चे का ध्यान रखना, कभी उसे मेरी कमी मत महसूस होने देना, उसे उसकी माँ बनकर बड़ा करना। सीता की ये बातें सुनकर रानी और लता रोने लगते हैं और उसे वचन देते हैं। सीता अपने बच्चे को प्यार करके रोते हुए सबसे फिर से वचन लेकर वहाँ से जाने लगती है। सीता का बच्चा उसके पीछे पीछे जाने लगता है और उसकी दुम पकड़कर खींचता है कि वो उसे छोड़कर कहीं मत जाए। सीता अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है और रानी और लता को उसका ध्यान रखने को कहती है और बहुत दुखी मन से आगे बढ़ जाती है। और सीता शेर की गुफा में जाती है और शेर से कहती है कि मैं आ गई, मैंने अपना वचन निभाया। शेर उसे देखकर गुफा से बाहर आता है। सीता रोते हुए अपने पैर जमीन पर टेक देती है। शेर को उस पर भरोसा नहीं था कि वो वापस आ जाएगी। शेर सीता को देखकर चौंक जाता है और सीता की ईमानदारी और मजबूरी को देखकर रोने लगता है। और वहाँ से चले जाता है। सीता उसे देखने के लिए जाती है, तब तक शेर वहाँ से चला गया था। फिर सीता दौड़ते हुए खुशी खुशी से अपने घर की तरफ लौटती है। सीता को आता देख उसका बच्चा भी खुशी से उसकी तरफ दौड़ लगाता है और फिर वो दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लगते हैं
और सीता अपने बच्चे को दूध पिलाने लगती है। ये सब देखकर सारे गाय बहुत खुश होते हैं। तभी किसान श्याम उनकी तरफ आता है और सबको एक साथ देख खुश होता है और ऊपर वाले का धन्यवाद करता है। सीख: हमारी ईमानदारी और सच्चाई ही हमारी जान बचाती है।